वहीं रामनगर में वन विभाग कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो चुकी है। वन विभाग के गेस्ट हाउस में शव मिला है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था कर्मचारी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और परिजनों का कहना है कि मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। तो रामनगर से खबर, वन विभाग के गेस्ट हाउस में कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश वन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। ओम प्रकाश कल शाम से लापता था। सुबह उसका शव वन विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में पड़ा मिला। 57 वर्षीय ओम प्रकाश रोज की तरह ड्यूटी पर गया था, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने पूरी रात उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। बता दें कि जब शव को देखा गया तो उसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और इस हत्या के पीछे गहरी साजिश की भी आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आशंका तो है ही सर, तहरीर बनाएंगे, देंगे क्या कार्रवाई तो हम लोग अपनी तहरीर तो देंगे, क्योंकि हमें आशंका है कि ऐसा तो कभी करता ही नहीं था, कभी होता ही नहीं था, ना किसी के साथ क्या हुआ कैसा हुआ। उम्र उसकी 55-56 साल की उम्र हो गई थी। रामनगर डिवीजन में संविदा कर्मी ओम प्रकाश उम्र 57 साल की सस्पेक्ट कंडीशन में एक रामनगर डिवीजन फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के ड्राइवर के कमरे में शव मिला है और उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। प्रतिष्ठा जानकारी की गई कि मृतक जो है शराब पीने का आदी था और लगातार इसकी इस तरह की शिकायत थी। इस संबंध में हमारे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर ऋषिकेश से, कैफे संचालक की हत्या का खुलासा हुआ। जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 2 आरोपी देहरादून की जेल में बंद है। बता दें कि गोली मारने वाले 2 शूटर अभी भी फरार है। कैफे संचालक नितिन देव की हत्या हुई। तो ऋषिकेश में कैफे संचालक नितिन देव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नितिन देव की हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी भी फरार है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस यूपी और दिल्ली में डेरा डाले हुए। नितिन देव की हत्या में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस जांच में सामने आया है कि जेल के भीतर से ही योजना को अंजाम दिया गया। जेल में शातिर अपराधियों के जरिए उसने 2 शूटर्स को हायर किया, शूटर से बातचीत की और मध्यस्थता करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों भाड़े के हथियारों की पहचान कर ली है। विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस कराया गया है। इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। और जेल में रहने के दौरान विपिन नैयर की मुलाकात रामवीर नाम के गैंगस्टर से होती है। जो रामवीर था, ये 2008 में भी एक मर्डर कर चुका था और पिछले वर्ष 2024 में भी 2 लोगों का मर्डर किया था रायपुर जनपद देहरादून में, और उसी कारण से वो जेल में निरुद्ध था। और इसके अन्य साथी भी रोशनाबाद और सिद्धूवाला जेल में मौजूद थे। तो जेल से जानकारी करने में आया कि इन दोनों में जो विपिन नैयर था और रामवीर, इनमें काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जेल के दौरान। और जेल के दौरान जब जेल से जमानत पर विपिन नैयर बाहर आया, उसके द्वारा रामवीर के कहने पर उसके साथियों से संपर्क किया गया और उन्हीं साथियों के कहने पर ये शूटर्स को अरेंज किया गया। ई प्रिजन के माध्यम से जेल में जो ये गैंग निरुद्ध था, इनसे कौन कौन लोग मिलने आए थे, इन सारी डिटेल्स को एक साथ एनालिसिस करते हुए जो इसका मुख्य साजिश करता था, जो रामवीर का दाहिना हाथ है, जो कि बाहर था, जिसके द्वारा विपिन से संपर्क करके इसको शूटर उपलब्ध कराए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति विमलेश को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये काफ़ी वर्षों से 8-10 वर्ष ये देहरादून में रहकर इसने काम किया है और वहीं इसकी मुलाकात रामवीर से हुई थी और इसके पारिवारिक संबंध इससे बन गए थे। तो घटना के जब जमानत के बाद में विपिन नैयर बाहर आता है तो उसके द्वारा रामवीर के कहने पर विमलेश से संपर्क किया जाता है और विमलेश के द्वारा अपने ही जान पहचान वाले शूटर्स को अरेंज किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली रवाना हो चुकी है। ओमकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए यात्रा रवाना हुई है। आज उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर पहुंचेगी। डोली पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। 21 मई को मद महेश्वर धाम पहुंचेगी डोली पहुंचने के बाद कपाट खोल दिए जाएंगे। तो भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली रवाना हो चुकी है। पंच केदारों में से एक ओमकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए डोली रवाना हुई है और श्रद्धालुओं की भी
बहुत बड़ी संख्या है। आज उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर पहुंचेगी और उसके बाद ये डोली आगे के लिए रवाना होगी। जहां जहां से ये डोली होकर गुजरी है वहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी किया है। महिलाएं भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई। बता दें कि 21 मई को मद महेश्वर धाम पहुंचेगी डोली और उसके बाद फिर डोली पहुंचने के बाद भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। ऐसी उम्र से रहेगी कोई बात है गाना बहुत और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि और तेज बारिश के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। 20 मई तक पहाड़ में बारिश का अनुमान है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश के आसार हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में भी बारिश की संभावना है। अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 20 मई तक पहाड़ में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो बारिश का अनुमान जताया गया है और यही पहाड़ के मौसम की खासियत है। कभी धूप, कभी छाया, कभी बादल तो कभी बरसात। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये वो जिले जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली की बात करें तो यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में देखिए, जो पर्यटक उत्तराखंड घूमने का मन बना रहे हैं, तपती गर्मी से बचने के लिए उनके लिए एक सही समय भी आ चुका है, क्योंकि अभी बरसात भी नहीं आई है, लेकिन बरसात जैसा सुहावना मौसम जरूर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट है, लेकिन इस मौसम का चारधाम यात्रा में कितना असर देखने को मिलता है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में बारिश जो हो रही है लगातार रुक रुक कर। अल्मोड़ा की बात करें, चंपावत की बात करें, नैनीताल की बात करें, पहाड़ी इलाके जो हैं उत्तराखंड के, वहां पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। लेकिन इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह भी रहती है कि प्रशासन की ओर से बारिश को लेकर, खराब मौसम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अगर मौसम ज्यादा खराब रहता है तो चारधाम यात्रा पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से ही ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर जलभराव जैसी समस्या आमतौर पर देखी जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। झमाझम बारिश हो रही है और वो जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, इसके अलावा बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है और टिहरी भी है। इतना ही नहीं, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ओलावृष्टि और तेज बारिश के आसार हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में बारिश का अलर्ट है। अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलने जा रहा है। इससे पहले गर्मी में भी जब भीषण तरीके से बारिश हो रही थी, उससे भौगोलिक परिस्थितियों के बदलने को लेकर पर्यावरणविदों की ओर से चिंता जरूर जाहिर की गई थी।